हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। तो आज की क्लास में हम वीरे लाइट का क्या यूज होता है आज के एडवांस 3ds मैक्स 2021 में, जो अभी हम यूज कर रहे हैं एडवांस 3ds मैक्स 21। एंड इसमें वीरे कैसे आप यूज करोगे, वीरे लाइट को, कितने तरह के वीरे लाइट्स का जो आज के डेट में ऑप्शंस आ गए हैं वीरे लाइट को यूज करने के, और जो अपडेटेड चीज़ें हैं वो सब वीरे लाइट का आपको सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। तो प्रॉपर पूरे वीरे लाइट को आपको कैसे यूज करना है, उसके टूल्स क्या हैं, सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो, हमारा ये सीन है, इसमें हमें वीरे लाइट यूज करना है। यहाँ पे आप चाहोगे एंड यहाँ पे आपको लाइट में, यहाँ वीरे लाइट ये होता है 4 तरह के ये वीरे लाइट, यहाँ पे वीरे लाइट, वीरे आईएस, एम्बियंट, सन होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे आप अगर जाते हो तो बहुत सारे होते हैं। ये आपको वीरे प्लेन या कुछ भी लो तो उसके अंदर भी आपको ये सब मिल जाएगा। वीरे डोम हो गया, वीरे लाइट है, वीरे डोम है, वीरे सन है, स्फेयर है, सन है। तो अलग अलग यहाँ पे आपको बहुत सारे एम्बियंट लाइट है, आईएस लाइट है, वीरे मेस लाइट है, तो बहुत सारी लाइटें हैं, तो आपको सब मिल जाएंगे। चलिए एक ये बस सिंगल वीरे लाइट, ठीक है, वीरे लाइट, ये आपको ऐसा कुछ लेफ्ट क्लिक करना है एंड ड्रैग करके ऐसा कुछ करके छोड़ देना है। ये एक वीरे लाइट आपको अगर आप यूज करते हो, बस इस वीरे लाइट से आप सब कुछ बना सकते हो अपने सीन में, ठीक है। किसी और लाइट को चेंज करने की यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी चीज को हम आज समझेंगे कि कैसे हम इस एक लाइट से सब कुछ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए 125 ये हमने ऐसा कुछ अभी साइज दिया है, ठीक है, इस लाइट का। यहाँ पे हम इस लाइट को ऐसा कुछ प्लेस करते हैं। चलिए अभी इसे लाइट को यहाँ पे प्लेस करने के बाद ऐसा कुछ हम टॉप पे इसे लेफ्ट व्यू से ऊपर ऐसा ले जाएंगे। ये हमने अपने सीन में वीरे लाइट लगा लिया। इस तरह से आप अपने सीन में वीरे लाइट को यूज करते हो। अब ये है हमारा सीन, कुछ भी हमने लगा रखा है। अभी हमारा इंटीरियर नहीं है, ये प्रॉपर ओपन सीन है, ठीक है, हमारा ओपन है सीन। अभी जैसा कि आप लाइट यूज किए हो, आप अगर लाइट को यहाँ से ऑन ऑफ, ये स्विच है, ऑफ कर देते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने लाइट को ऑफ कर दिया, ये ऐसा कुछ ब्लैक लाइन आ जाएगा। मेरे सीन में अभी तक कोई लाइट नहीं था। मैं रेंडर करूंगा, तो रेंडर करने पे क्या है, सेटिंग मैंने ऑलरेडी वीरे में कर रखी है, वो सब सीखना है। आप चैनल से पे ऑलरेडी क्लासेस हैं, यहाँ आई आइकन से भी जा सकते हैं, यहाँ पे प्ले लिस्ट वगैरह मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। तो अभी जैसा कि आप रेंडर हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है सीन में, क्योंकि लाइट है ही नहीं, पूरा सीन ब्लैक आ रहा है, ठीक है, हमारा ब्लैक रेंडर, कुछ भी सीन में क्योंकि नहीं है हमारा लाइट वगैरह। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे ऐसा कुछ बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम जाते हैं और यहाँ से बस हम लाइट को यहाँ ये ऑन बटन से ऑन करेंगे। जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं वैसे ही हमारे सीन में प्रॉपर जो भी मेरे सीन में है सब कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। A to Z जो भी चीजें हैं सीन में, सब, सोफा, चेयर, आर्म चेयर है, टेबल है, ठीक है, लाइट है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन आपको दिख रहा है कि सीन आपका बहुत ज्यादा जल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके सीन में लाइट है। अभी हमें क्या करना होगा इसके लिए मुझे यहाँ मल्टीप्लायर जो ये 30 है, इसे 1 कर देता हूं मैं। ये डिफॉल्ट आप जब वीरे प्लेन को यूज करोगे तो ये 30 ही आएगा। तो आप इसे ऑफ करके एंड देन यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करोगे। मैंने इसे 1 कर दिया 30 की जगह पे। तो अब आपका इस तरह से थोड़ा सा लाइट आपका कम और प्रॉपर बैलेंस के साथ ऐसा कुछ लाइट आएगा। अभी अगर आपको कम लग रहा है तो आप लाइट को ज्यादा कर सकते हैं। फिर से मैं लाइट रेंडर बंद करता हूं क्योंकि मुझे एक झलक दिख गया कि हाँ ऐसा कुछ हमारा लाइट आ रहा है। तो हमें चाहिए कि चलो अब मैं इसे 1 की जगह पे 2 कर देना है। तो ऐसा कुछ आप लाइट को 2 कर दोगे, ठीक है। ये अब मैंने 2 कर दिया, तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा अब लाइट इसमें ज्यादा बढ़ गया लाइट। तो इस तरह से आप लाइट बढ़ा सकते हो। मेरे सीन में लाइट ज्यादा हो गया। इस तरह से मैंने 1 की जगह पे अभी यहाँ पे 2 किया। फिर से मैं क्लिक करता हूं। अब आप देखोगे कि हमारा ऐसा कुछ अभी लाइट आ रहा है। यह मैंने लाइट बढ़ा दिया, ठीक है, लाइट बढ़ गया हमारे सीन में। आप ऐसा कुछ करके 1 की जगह पे 2 करके लाइट बढ़ा सकते हो। अब हम लाइट को ज्यादा इंक्रीज करने के बाद, ज्यादा करने के बाद क्या कर सकते हैं, अब हम बाकी चीजों पर चलते हैं। उसके लिए जैसे कि मैं स्टार्टिंग से सब कुछ समझेंगे ऊपर से। तो मैंने अभी बताया ऑन ऑफ और ये मल्टीप्लायर, जिससे आप लाइट को कम या ज्यादा कर सकते हो। अब हम चलते हैं, जैसे कि ये लाइट है हमारा, हम ग्रिड को जी प्रेस करके बंद कर देते हैं।
ये है हमारा टारगेट, ठीक है, ये है हमारा टारगेट। अभी मेरा टारगेट बहुत ऊपर है, इस टारगेट को आप यहाँ नीचे ऐसा कुछ रख सकते हो, इस टारगेट को आप मूव करके इधर कर, मैंने मान लो मूव कर दिया लाइट, ठीक है, या टारगेट को मैंने ऐसे कर दिया, इस तरह सिर्फ वॉल पे कर दिया या सामने कर दिया, कहीं भी। अब मेरे सीन में कैसा होगा, अब देखते हैं एक रेंडर करके। वो टारगेट मैं जिस तरफ मूव करूंगा, देखिए टारगेट कहीं और मूव हो गया, मेरा पूरा सीन अंधेरा हो रहा है। अच्छा, ये वाइट क्यों हो रहा है ऐसा, इसका भी रीजन है, तो वो मैं बताऊंगा अभी। उससे पहले पहले मैं उस चीज़ को बता देता हूँ। अभी आप जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, जो लोग यूज करते हैं इसे, उन्हें पता है कि इसे जैसे ही आप वीरे, मतलब 99% जैसे ही आप वीरे यूज करते हो तो आपको इसे इनविजिबल कर देना होता है, ठीक है, इसे आपको इनविजिबल कर देना होता है एट ए टाइम। नहीं अगर आप करते हो तो क्या होगा, अभी जैसे मैंने इनविजिबल कर दिया तो आपको क्या होगा, एक बार हम साइड से देखते हैं, लाइट आपका नहीं दिख रहा है, जो व्हाइट प्लेन आया था। अभी सिर्फ हमारा लाइट का सोर्स कहाँ से आ रहा है वो नहीं दिख रहा, सिर्फ लाइट दिख रहा है मशीन में कि हाँ लाइट है। बट अभी अगर जैसे ही हम इसे हटा देते हैं, जो कि डिफॉल्ट ऐसा रहता है, तो आपका ऐसा कुछ होगा, ये आपको दिखेगा, ठीक है, ये प्लेन आपका दिख रहा है कि इतना जो लाइट का जो इतना एरिया है जहां से लाइट इमिट हो रहा है वो आपका दिख रहा है। तो वो आप एरिया ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता है, रेयर कभी ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप दिखा सकते हो, तो उसको आप ऑफ ही रहने दोगे, नहीं तो इसे ऑन कर दोगे ताकि ये चीज़ आपका जो ये वाइट एरिया है ये ना दिखे, प्लेन आपका ना दिखे। तो अब हमारा प्लेन नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमारा लाइट दिख रहा है। तो ये स्टार्टिंग में ही करना जरूरी होता है जैसे ही आप लाइट यूज करते हो। देन हम फिर से आते हैं टारगेट पे। टारगेट आप जहां मूव करोगे, जिस जगह मूव कर दोगे उस जगह आपका लाइट, अभी जैसे कि मैं फिर से करता हूं तो लाइट को क्या किया मैंने, अभी मैं अगर जैसे मूव कर दिया टारगेट को, तो टारगेट मूव कर देने से क्या हुआ, हमारे सीन में अब लाइट भी कम हो गया, क्योंकि वो अपोजिट इधर सामने जहां आप बैठे हो उस तरफ लाइट को मैंने टारगेट को मूव कर वो कर दिया, तो अब यहाँ पे लाइट कम पड़ रहा है। अभी इसी चीज को मैं एक और तरीके से समझाता हूं कि अगर टारगेट को मैं मान लो मैं सीधा ही रखूं या कहीं और चेयर पे या प्रोस्पेक्टिव से जाके कहीं भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्लेन को क्या है छोटा करना पड़ेगा। मान लो मैं एक छोटे साइज का ऐसा कुछ प्लेन लेता हूं, ठीक है, और देन अब हम क्या करेंगे, इस टारगेट को सिर्फ पकड़ता हूं। अभी मेरा पूरा प्लेन सेलेक्ट हो रखा है, मुझे सिर्फ टारगेट को सेलेक्ट करना है, एंड देन आप इस टारगेट को इस चेयर पे यहां मूव करते हो। अब आप देखोगे कि आपका मतलब कि 60% से ऊपर जो लाइट है वो सिर्फ चेयर पे जाएगा, फोकस होगा। अब आप रेंडर करके देखिए, तो ये टारगेट का एक बहुत अच्छा कमाल है और हम बहुत अच्छे से इसको यूज भी करते हैं, बहुत अच्छे से लोग प्ले करते हैं इसको। अब देखिए जिस तरफ मैंने टारगेट को फोकस किया वो देखिए चेयर अपोजिट साइड में, अब इधर तो बिल्कुल ब्लैक हो गया और धीरे धीरे ब्लैकआउट इस तरफ हो रहा है, चेयर की तरफ आपका लाइट ज्यादा होगा, ठीक है, तो आपका अब चेयर की तरफ वो लाइट ज्यादा हो रहा है। और प्रॉपर आईएस की तरह भी हम इस पे चेयर पे लाइट फेंक सकते हैं कि सिर्फ चेयर पे जाए, वो भी अभी हम आगे बताते हैं। लेकिन इस डायरेक्शन में अब क्या हो रहा है कि जो आप देख रहे हो इधर टारगेट, ये टारगेट हमने कर दिया, तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट ज़्यादा जा रहा है और इधर ब्लैक हो रहा है। तो ये चीज़ है, हम फिर से इसे फिलहाल के लिए अंडू कर देते हैं, पहले जैसा कर देते हैं, कंट्रोल Z, ताकि हम और चीज़ों को, अब हम लाइट को जो हमारा था प्रॉपर हम बड़े साइज में रखते हैं। तो अब हमने क्या किया, लाइट को हमने पूरे अपने प्रॉपर साइज में कर दिया। और इस तरह से आप टारगेट यूज करो नहीं करो, कोई सीधा आप रखो जिस जगह रखना है। अभी मुझे टारगेट ऐसा रखना है कि स्ट्रेट एकदम नीचे की तरफ, तो मैं टारगेट को ऐसे ही रखूंगा। और टारगेट में मैं ऐसे करके और चाहूँ तो ऑफ भी कर सकता हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 2 कर दिया, यहाँ टारगेट का बता दिया आपको, ऑन ऑफ किया, ऑफ भी कर दिया। यहाँ से आप लेंथ विड्थ मैंने बता दिया कि आप कैसे इसे अपने लाइट को ऐसा कुछ टॉप से अगर मैं जाऊं तो ऐसा कुछ आप लाइट को छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखिए छोटा बड़ा आप कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, लाइट थोड़ा वॉल से आगे कर देता हूं। इस तरह से आप लाइट का साइज चेंज कर सकते हो। ये है आपका ये यूनिट्स, अलग अलग तरह से आप लाइट, रेडियल है, लुमिनेंस है, ये अलग अलग, बट डिफ़ॉल्ट आप रखो। लोग ज़्यादातर मतलब 95% लोग डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। बाकी आपको अगर अलग किसी मोड में आपको प्ले करना है तो आप कर सकते हो, अपने R&D करने के लिए, प्ले करने के लिए आप फ्री हो कर सकते हो। बट मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट इमेज ही इसे रखता हूँ, आप भी इसे डिफ़ॉल्ट इमेज ही रखो।
एंड बाकी मैंने 2 रखा। जो आपको मल्टीप्लायर में जितना आपको ज़रूरत है उतना आप मल्टीप्लायर बढ़ाओ कम करो। अब यहाँ पे अभी तक जो हमारा लाइट जा रहा है वो हमारा यहाँ कलर जो है, कलर मोड हमारा कलर है और यहाँ हमारे वाइट कलर ले रखा है। तो वाइट कलर है कलर, तो हमारा कलर यहाँ पे वाइट कलर में हमारा, क्योंकि कलर हमने वाइट दे रखा है, डिफॉल्ट वाइट होता है वाइट इस आपका। अब वाइट इसमें क्या है कि जो भी आपका जो कलर है प्रॉपर वो दिख रहा है। अब मैं चाहूँ यहाँ से इस कलर को चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ ऐसा ब्लू इस कर सकता हूँ। मान लो मैंने कलर में ब्लू कलर अगर ऐड कर दिया तो पूरा रेंडर मेरा ब्लू टिंट पे चला जाएगा, ऐसा कुछ। इस तरह से आपका पूरा सीन ब्लू होने लगा। अब आपको ब्लू की जगह रेड करना है, जो कलर आपको ऐड करना है आप कर सकते हो, आपका सीन बिल्कुल उसी कलर में चला जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो कलर के थ्रू भी प्ले करके अपना लाइटिंग कर सकते हो। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे तो कलर के साथ नहीं प्ले करना है। अब मैं चाहता हूँ टेम्परेचर के साथ, जो कि आपको यहाँ क्लिक करोगे कलर पे तो नीचे टेम्परेचर भी आपको दिखाएगा। टेम्परेचर पे आप जाओगे, ऐसा कुछ टेम्परेचर पे क्लिक कर दोगे, टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे अभी 8 दिखाए, वाइट ही यहाँ कलर आ रहा होगा। यहाँ आपको 65, ये केल्विन होता है, ये 65,000 आपको दिखाएगा। ये वाइट लाइट के लिए होता है, कूल लाइट, वाइट लाइट 65 केल्विन, ठीक है। डे लाइट का लाइट देता है। अभी इसको मैं समझाने के लिए और अच्छे से मैं एक इमेज आपको फोटोशॉप में मैंने निकाल रखा है वो दिखलाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको केल्विन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जब 1000 आप केल्विन, जैसे अभी 65,000 जो डिफॉल्ट होता है केल्विन, अगर आप टेम्परेचर पे जाते हो उसको 1000 कर देते हो तो वार्म लाइट ऐसा कुछ कलर आएगा। तो ये कलर आएगा। 2000 देते हो ऐसा कुछ, 3000 देते हो ऐसा कुछ। तो ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। 10,000 पे ऐसा ब्लू टिंट आ जाएगा, 6000 पे ऐसा कुछ व्हाइटिश, ठीक है। तो आपको यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना केल्विन मुझे यूज करना है। देखिए यहाँ पे लास्ट में के लिखा हुआ है, ये कितना केल्विन आपको लाइटिंग के लिए यूज करना है। 1000 करना है, 2000 करना है आपको प्रॉपर डे लाइट पे जाना है, ब्लू टिंट लाना है आपको अपने सीन में, तो 9000, 8000, 9000 कर सकते। 10,000 तो रेयर ही कोई यूज करता है, ऐसा होता नहीं है। वार्म लाइट जैसे अब मोमबत्ती वगैरह का होता है, मोमबत्ती जलते हुए दिखाना है, या लाइटें भी आजकल वो इंटीरियर में यूज होती हैं ऐसी, जिसमें हम 2000 केल्विन देते हैं इस तरह का लाइट देने के लिए, वार्म लाइट। तो आपको उस हिसाब से जो आपको चाहिए यहाँ पे आपको केल्विन है। यहाँ पे जाओ अगर और डिटेल में तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 10,000 क्या है। ये क्लियर ब्लू स्काई जब होता है, ब्लू बिल्कुल क्लियर ब्लू स्काई, उस तरह का लाइटिंग चाहिए तो आपको कितना 10,000 रखना है। बिन 9,000 है, 8,000 है, ठीक है। 6 से 7,000 के बीच में आपको क्लाउडी स्काई, तो 65 जो कि आपको डिफॉल्ट देता है, क्लाउडी स्काई आपको डिफॉल्ट देता है वीरे, तो 65 केल्विन जैसे ही आप टेम्परेचर करोगे तो वो आ जाएगा आपका क्लाउडी स्काई। फिर मिडिसन जो बीच में दोपहर का टाइम होता है, ठीक है, वो आपको 5500 पे बना सकते हो। मून लाइट 4000, ठीक है। इस तरह से आपको लाइट बल्ब जो होते हैं 3000 केल्विन दे दो। 3500 यहाँ पे इवनिंग सन, जो शाम के टाइम का जो सन का इफेक्ट होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में आपका जो सन होता है उसका 3500 केल्विन आपका लाइट का टेम्परेचर होता है। तो वह मॉर्निंग भी लिखा है और इवनिंग दोनों टाइम पे आपका जो जब सूर्य निकल रहा होता है या शाम में जब सूर्य डूब रहा होता है तो उस समय का ये लाइट होता है 3500। उसी तरह से यहाँ लाइट बल्ब का जो आप बल्ब यूज करते हो, वार्म लाइट बल्ब जो होते हैं आजकल, तो अब बहुत सारे लाइट वाइट लाइट के लिए भी आ गए हैं, वाइट लाइट देने वाले। लेकिन लाइट बल्ब ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है ऐसा बोलते हैं। तो 3000 केल्विन आपका लाइट बल्ब का हो गया। सनराइज सनसेट 2500 सॉरी, कैंडल लाइट 1800, ठीक है। 1500 से 1800 ये रखते हैं, तो ये 1800 केल्विन। इस तरह से आपको यहाँ, अब आप किस तरह का आप कैंडल लाइट बना रहे हो तो 1800 दे दोगे, तो इस तरह से आप टाइप करके इतना केल्विन दे सकते हो लाइट के लिए। इन चीज़ों को आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, कलर टेम्परेचर इन केल्विन ऐसे करके लिखोगे, आपको ये सब बहुत और भी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। तो ये रहा अभी। अब हम चलते हैं फिर से अपने मैक्स में। तो अब हम मुझे यहाँ पे जो भी, तभी 65 तो मैंने बताया क्लाउडी स्काई। अब आपको जितना चाहिए, मुझे मान लो 3600 कर दूंगा। देखिए रेडिस आ गया।
अभी मैं 8500 कर देता हूँ, ये देखिए ब्लूइश। तो जैसे ही आप सॉरी 85, हाँ 8500, तो देखिए ब्लूइश 10,000 में अगर कर दूं, ये देखिए फुल ब्लू हो गया। इस तरह से आप अपना कलर डिसाइड कर सकते हो टेम्परेचर के थ्रू। टेम्परेचर में आपको जो रखना है, चलिए अभी मैं जो डिफॉल्ट था, या मैं इसको 5500 भी कर देता हूँ, थोड़ा सा वार्मी हल्का, देखिएगा आप ऑरेंजिस आ जाता है 5500 में, जो कि दोपहर का होता है। तो ये देखिए आपका ऐसा कुछ अब थोड़ा सा फर्क आ गया आपके लाइट में यहाँ पे। तो ये है अभी आपका लाइट का जो मैंने अभी टेम्परेचर का बताया। चलिए टेम्परेचर हमने समझा दिया, सब कुछ टेम्परेचर का। अब हम चलते हैं यहाँ टेक्सचर के ऊपर। ये है हमारा टेक्सचर। ये क्यों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है, तो अच्छे से समझ लीजिए। अब लास्ट का ये टेम्परेचर, टेक्सचर, देन हम नीचे चलेंगे। टेक्सचर में यहाँ पे आप जो चाहो मैप यूज कर सकते हो, एक तरह से प्रोजेक्शन की तरह। जो भी आप इस लाइट में जो भी टेक्सचर लगाओगे वही प्रोजेक्ट करेगा टेक्सचर, सेम टू सेम प्रोजेक्शन मैपिंग की जैसा यहाँ पे फेंकेगा। मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करता हूँ नो मैप पे, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बिट मैप पे ऐसा कुछ क्लिक करेंगे, और बिट मैप पे क्लिक करके ऐसा कुछ यहाँ से आप मुझे जो भी टेक्सचर लेना हो, कोई भी टेक्सचर लेना हो, ठीक है, तो उस टेक्सचर को हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम ऐसा टेक्सचर लेंगे जिसमें टेक्स्ट भी हो, सब कुछ ऐसा कुछ टेक्स्ट वगैरह भी हो प्रॉपर, और इमेज भी हो, ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो पाए चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वैसा कुछ हम एक पहले टेक्सचर यूज करेंगे। ऐसा कुछ नीचे चलते हैं, एंड ताकि हमें ढंग का टेक्सचर मिले। जैसे कि इसी में से मैं कोई अगर फोटोशॉप या ऐसा कुछ, ये सब मैगजीन का इमेज है, तो कोई मैगजीन हो गया, या मान लो ये टेक्स्ट भी है, इमेज अच्छा सा है, मैं इसे यूज करता हूँ, हमारे प्लेन में सेट हैगा। अब हम इसे यूज करने के बाद एक चीज़ में थोड़ा सा ऐसा करने के बाद, जो हम इसे ऑफ कर रखे थे इसे ऑन कर देते हैं। तो ऐसा कुछ मैं एक रेंडर करके आपको दिखा सकूं। ये देखिए ऐसा कुछ आपको यहाँ पे ये ब्लू जो मैंने इमेज यूज किया वो इमेज आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, मैं इसे अगर ऑफ कर दूंगा तो ये इमेज आपको यहाँ पे रेंडर में नहीं दिखेगा। अभी आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑफ है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहीं पे ये ऑन कर हटा दिया तो आपको सब कुछ दिखने लगा। तो आप इसे क्या कीजिए, इनविजिबल कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए यश पे और इनविजिबल करके, ताकि ये टेक्सचर आपका ना दिखे, ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ ना दिखे। एंड देन आप ऐसा कुछ प्रोजेक्शन करेंगे। तो ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, ब्लू लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है। आप अभी मैं क्या कर सकते हो, आप टेक्सचर के थ्रू, जैसे प्रोजेक्शन भी मैपिंग मैंने यूज किया, मैंने ब्लू कलर का टेक्सचर यूज किया। अगर आप ध्यान से देखो, इसे मैं एक और तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पे जाओ और इसी टेक्सचर को यहाँ कहीं पे कॉल करा लो, इंस्टेंस ही रखो ताकि मैं टेक्सचर चेंज कर पाऊँ आसानी से। तो आप यहाँ पे देखोगे व्यू इमेज पे जाके कि ये देखो सेम मैंने ब्लू टेक्सचर यूज किया है। तो क्या हो रहा है कि मेरा पूरा सीन में ब्लू लाइट आ रहा है। अभी फिलहाल ये टेक्सचर, जैसा टेक्सचर आप यूज करोगे उसका कलर सिर्फ फेंकेगा। तो उस तरह की लाइटिंग करने के लिए उसका कलर का, एनवायरनमेंट का आप कोई टेक्सचर यूज कर लो, वैसा एनवायरमेंटल लाइट फेक इमिट करने के लिए आप अभी फिलहाल इस तरह से यूज कर सकते हो जो अभी मैंने किया। अभी ये टेक्सचर के थ्रू, जैसे अभी तक मैंने कलर के थ्रू लाइटिंग किया, टेम्परेचर के थ्रू लाइटिंग किया, वैसे ही अब आप टेक्सचर के थ्रू लाइटिंग कर सकते हो। टेक्सचर का कलर फेंकेगा तो उससे भी एक बड़ा अच्छा रियलिस्टिक लाइटिंग होता है, ये कर सकते हो। अब इसी को आपको प्रोजेक्शन मैपिंग करना है, आपको प्रोजेक्टर की तरह इसे यूज करना है। तो आपको ये नीचे देख आना होगा रेक्टेंगल डिस्क लाइट, ठीक है। रेक्टेंगल डिस्क लाइट में आने के बाद अब आपको यहाँ पे आपको इसके साथ प्ले करना होगा। जो नेवर होता है मान लो उसे आप ऑलवेज कर दो। मैं थोड़ी देर के लिए इधर आ जाऊं। जैसे ही मैंने क्या किया, मैं नेवर पे चला जाऊं, ऐसा कुछ था नेवर, और जैसे ही मैं ऑलवेज पे जाऊं तो ये आप देखोगे एक अलग से ये राउंड कलर का कुछ राउंड जैसा बन जाएगा। और यहाँ पे जो 0 डिफॉल्ट वैल्यू होता है इसे आप ऊपर ले जाओ तो देखो ये एक शेप बना सकते हो। अब आप मान लो मैं इसे पूरा 100% 1 कर देता हूँ, देन कैसा आएगा, मैं एक रेंडर करके छोटा सा दिखाऊं आपको, थोड़ा सा ऐसा कुछ करके, देन मेरा कैसा होगा रेंडर। अब देखिए
सेम जो मैंने अभी इमेज यूज किया है वो देखिए आप प्रोजेक्टर के जैसा जो भी कंटेंट लिखा हुआ टेक्स्ट था वो टेक्स्ट भी यहाँ पे आ रहा है। इमेज आपका अब यहाँ देखिए यहाँ भी टेक्स्ट आ रहा है, पूरा प्रोजेक्शन कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका, यहाँ देखिए फोटो जो बना हुआ था तो वो आपका प्रॉपर प्रोजेक्टर बन गया। आप ये प्रॉपर प्रोजेक्टर बन गया। अब इसे आप थोड़ा सा ऐसा कुछ कम कर दो तो ऐसा कुछ थोड़ा सा फैल जाएगा, जैसे प्रोजेक्टर थोड़ा सा सॉरी मैं टेम्परेचर पे चला गया। यहाँ पे अब आप इसे प्रोजेक्टर पे 38 है, इस तरह से अब कितना हार्ड, ऐसे में तो पूरा हार्ड बनेगा, ऐसे थोड़ा कर दो तो एज से स्मूथ बनेंगे। अब मैं चला जाऊँ, अच्छा मैं बिल्कुल सामने से अब कर रहा हूँ, फिर भी एक होने देते हैं रेंडर। तो अभी भी वो प्रोजेक्टर बन रहा है, थोड़ा सा मैं रेंडर टॉप वाले एंगल से ही करूँ तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ऐसा कुछ। तो देखिए अब आपका जो प्रोजेक्शन था वो थोड़ा सा ब्लरी हो गया। ठीक है, बिल्कुल हार्ड अब नहीं रहा, आप अब देख सकते हो बिल्कुल हार्ड आपका प्रोजेक्शन नहीं रहा। तो वो जितना ज़्यादा आप बिल्कुल 1 पे ले जाओगे तभी बिल्कुल हार्ड प्रोजेक्टर का एक एक इमेज का जो लाइन्स होता है, प्रॉपर टेक्स्ट जो है वो भी प्रॉपर सब कुछ दिखेगा। अभी मैंने 0.6 कर दिया तो थोड़ा वो ब्लर हो गया। जैसे ही मैं 1 कर दूं, पूरा 1 कर दूं तो ये अब देखिए अब यही रेंडर पूरा प्रॉपर प्रोजेक्टर बन जाएगा। अब देखिए तो वो अब क्या कर रहा था कि इसी चीज को, ये जो यहाँ लाइंस हैं जैसे ये टेक्स्ट हो गया ये लाइंस इसको ब्लर कर रहा था। तो 100% आप 1 कर दोगे देन प्रोजेक्टर बन जाएगा। देखिए यहाँ प्रॉपर पूरा आपका प्रोजेक्टर का काम कर रहा है ये। तो आप इस तरह से प्रोजेक्शन मैपिंग करके बहुत अच्छा प्रोजेक्शन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे पूरा फेस प्रॉपर दिख रहा है, टेक्स्ट प्रॉपर। अब ये किसी वाइट प्लेन पे मैंने प्रोजेक्शन नहीं किया है इसलिए ऐसा आ रहा है। आपका प्रॉपर वाइट पे कहीं प्रोजेक्शन करोगे तो देखिए यहाँ पे जैसे प्रॉपर टेक्स्ट दिख रहा है तो प्रॉपर दिखेगा। अब टेक्सचर है नीचे, यहाँ पे टेक्सचर है तो उस पर थोड़ा सा जैसे प्रोजेक्शन आ तो रहा है बट थोड़ा सा वो आपको रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे इधर प्लेन पे रीड हो रहा है आराम से, ठीक है, बट इधर थोड़ा सा वो टेक्सचर है तो टेक्सचर पे थोड़ा सा तो अजीब सा होगा ही। बाकी प्लेन जगह जहाँ भी होगा वहाँ प्रॉपर आप रीड कर पाओगे, प्रॉपर फेस दिख रहा है आपको, प्रॉपर यहाँ पे जो भी इमेज में था जो प्रोजेक्शन किया है प्रॉपर इमेज आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन कर सकते हो। ये रहा आपका एक तरीका, ये है आपका प्रोजेक्शन का। एक मैंने बताया जिसके थ्रू आप टेक्सचर के थ्रू कलरिंग मतलब लाइटिंग कर सकते हो, टेक्सचर लाइटिंग, जो भी आप टेक्सचर ऐड करो उसके थ्रू लाइटिंग टेक्सचर का और जो लाइट इमिट होके आएगा, और दूसरा उसी टेक्सचर का प्रोजेक्शन। तो आप जो जैसा जो मन करे करते। प्रोजेक्शन के लिए आपको इस टूल को यूज करना पड़ेगा। एक हुआ था ऑलवेज, ऑलवेज के बाद दूसरा है हमारा सेलेक्टेड। यहाँ सेलेक्टेड पे जाओगे, ये अभी मैं थोड़ी देर के लिए अभी मैं चला जाऊं नेवर। तो पहले मैं नेवर बता दूं, ऐसा था, ये था ऑलवेज, और फिर से मैं नेवर पे जाऊं तो और देन सेलेक्टेड, तो वो सेम जैसे सेलेक्टेड और ऑलवेज लगभग आपका एक जैसा ऐसा कुछ है। ये आपका वही चीज है 1, ठीक है, ये ऐसा कुछ। अब हम इसको फिर से इसमें भी देखते हैं कि कैसा कुछ प्रोजेक्शन होता है हमारा। अब प्रोजेक्शन को और अच्छे से थोड़ा सा मैं मूव कर दूं लाइट को तो आपको कैसा कुछ होगा, देखिए। तो आप देख सकते हैं फिर से वही चीज जो आपका प्रोजेक्शन था यहाँ प्लेन पे और अच्छे से आ रहा है। तो ये दोनों तरीका है आपका प्रोजेक्शन का, आप जैसा चाहे। फिर से मैं यही 1 को अगर 0.5 कर दूं तो आपको वो ब्लर हो जाएगा। अब देखिए आपका प्रोजेक्शन ब्लर हो गया। प्रोजेक्शन है बट वो ब्लर हो रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्शन नहीं है, प्रोजेक्शन अभी भी है। अब मैं अगर 0.8 कर दूं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्रोजेक्शन अभी भी है बट वो ब्लर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लर हो रखा है। देखिए जैसे ही मैंने 0.8 किया तो आपको वो काफ़ी हद तक दिखेगा, ठीक है। 0.8 की जगह मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ 0.9, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्शन ब्लर कैसे होता है, क्यों ब्लर होता है, कैसे ब्लर। देखिए अब ये धीरे धीरे इमेज बनना आपको चालू हो चुका है। मैं चाहूँ तो सिलेक्शन एरिया इतना सा लेके देन रेंडर करूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो। ये सब रेंडर फ्रेम बफर का जो सेटिंग है, ये सारा हिस्ट्री, ये सब A to Z सेटिंग मैंने बता रखा है। सारी चीज़ें आप चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं, आई आइकन पे भी आप के थ्रू जा सकते हैं, देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी A to Z। 3ds Max, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर सब कुछ आप सीख सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देखिए प्रोजेक्शन है, बट वो अभी भी क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है। तो जैसे जैसे जब हम, इसीलिए 0.5 पे बिल्कुल ब्लर हो गया था, कुछ भी नहीं था, बट जो यहाँ पे एक शेप है जो, वो अब आपको प्रॉपर आ रहा है। इसे हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 9:8 करते हैं। अब देखते हैं, अब हल्का ब्लर आएगा, काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब आप देख सकते हैं, अब टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ पे है, वो सब भी अब दिखने लगा आपको। यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह आ रहा था, तो देखिए इस तरह से यहाँ जो भी टेक्स्ट है, यहाँ इमेज है, अब मतलब कितना क्लियर हो गया, काफ़ी क्लियर होता जा रहा है। बस आपको, अगर आप जैसे ही 98 है 1 कर दिया तो ये 100% अब क्लियर हो जाता है। अब जैसे यहाँ जो टेक्स्ट था वो अब सब कुछ 100% हो गया। तो ये चीज़ है, कैसे ब्लर रखना है। अगर आपको ज़रूरत है ब्लर का, जितना परसेंटेज पे उतना आप पॉइंट उतना रखो ब्लर के लिए, और नहीं अगर पूरा चाहिए तो पूरा रखो। तो इसी तरह सिलेक्टेड है, ऑलवेज है, नेवर है, ये तीनों ऑप्शन है। ये सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए आपको काम आता है, ठीक है। तो मेनली मैंने आपको 80% क्लियर कर दिया जो वीए लाइट का जो टूल्स है। अब बाकी जैसे ये विजुअल अनविजुअल मैंने बता दिया, कास्ट शैडो है। अब कास्ट शैडो है, आपको शैडो चाहिए तो कास्ट शैडो ऑन डिफॉल्ट होता है, उसे रखो। शैडो जनरेट नहीं करना है तो उसे ऑफ कर दो। तो अब ये चीज़ें हैं। अभी फिलहाल जैसे कि रेंडर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये कास्ट शैडो ये जनरेट हो रहा था। सॉरी, मैं अगर इसे बंद कर दूँ, अब अगर रेंडर करूँ तो अभी भी जो रेंडर हुआ, आप यहाँ पे देखो ये टेबल के नीचे राउंड कलर का क्या बन रहा है, ये सब शैडो जनरेट हो रहा है। तो अभी हमारा क्योंकि कास्ट शैडो ऑन है तो हमारा शैडो जनरेट हो रहा है। जैसे ही मैं कास्ट शैडो ऑफ कर दूं तो हमारे सीन में शैडो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे सीन में देखो टेबल के नीचे कोई शैडो, कहीं कोई शैडो नहीं बनेगा, तो शैडो बनना जरूरी होता है। अब इसी तरह ये डबल साइडेड है, लाइट आपका डबल साइडेड इमिट करेगा, ठीक है। सामने तो इमिट कर ही रहा है, ऊपर भी इमिट, इधर भी इमिट कर देगा। तो वो आपको, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी है, अभी आप रेंडर कर रहे हो तो अभी आप यहाँ से देखो, ये भी बहुत कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है। तो अभी सिर्फ आपका लाइट जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ इमिट कर रहा है। तो अगर मैं इसी चेयर को मान लो ऊपर ऐसा एक कॉपी करके रखता हूँ, चेयर पे अभी लाइट उतना नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे लाइट को, ठीक है, इस लाइट को जैसे ही मैं यहाँ से डबल साइडेड कर दूँ, देन देखो आप, सॉरी मैंने अभी कैमरा पे चला गया, कैमरा से बाहर जाना होगा प्रोस्पेक्टिव व्यू में, तभी आपको क्लियर होगा ये चीज़ डबल साइडेड का। अब देखिए, अब जो है आपका चेयर पे लाइट पड़ रहा है, मैंने डबल साइडेड किया इसलिए, नहीं तो यहाँ पे अभी नहीं पड़ रहा था। मैं फिर से अगर रेंडर करूँ तो जैसे यहाँ पे लाइट आ रहा है प्रॉपर, आप देखोगे, देखिए यहाँ चेयर पे भी लाइट आ रहा है। तो हो क्या रहा है, मैं पूरा रेंडर नहीं करूँगा, टाइम सेव करना है। लाइट अभी जो जिधर एरो जा रहा है लाइट का, सिर्फ इस तरफ दे रहा था, लेकिन जैसे ही आप डबल साइडेड करोगे ये इधर भी देगा और इसके ठीक अपोजिट ऊपर की तरफ, मतलब दोनों साइडेड देगा। तो कभी कभी लाइट वाइट में ये जरूरत पड़ जाता है इसका, तो आप यूज कर सकते हो इस तरह से डबल साइडेड। तो ये कास्ट शैडो हो गया, डबल साइडेड हो गया, इनविजिबल हो गया, नो डीके हो गया। तो आप नो डीके को भी समझ सकते हो, डीके और नो डीको, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो ऑन ऑफ करके देखो, डीके क्या है, नो डीके क्या है, इस तरह से आपको लाइट में नो डीके, अभी मैंने हालांकि जैसे ऑफ ही करके रखो। स्काई पोर्टल ये क्या होता है, ये आपको विंडो वगैरह पे ये यूज होता है। विंडो में सन वगैरह जब आप इंटीरियर की लाइटिंग कर रहे होते हो तो इसी लाइट को आप विंडो पे यूज करते हो, ठीक है। तो विंडो पे आप यूज करते हो, वहाँ पे स्काई पोर्टल और ये दोनों ऑन कर देते हैं। जैसे कि एक सेकेंड के लिए मैं अगर इसे और दोनों को अभी फ़िलहाल ऑफ कर दूँ तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इंटीरियर में इसका यूज होता है। तो इंटीरियर में हम ऐसा कुछ करके विंडो पे ऐसा कुछ करके रूम के अंदर लाइट फेंकने के लिए, विंडो से लाइट आ रहा है तो हम ये लगाते हैं। हम अगर स्काई पोर्टल और ये कर देते हैं तो बाकी चीज़ें सब ऑफ हो जाता है। देखिए ये सब ऑफ हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते हो आप।
अब इस लाइट का एक ही काम रह गया, जो आपका इंटीरियर के बाहर जो सन वगैरह आप यूज करते हो, बस उस सन का लाइट लेकर के ये बाहर से अंदर फेंकता है, बस इसका यही काम हो जाता है। तो ये काम करने के लिए यहाँ पे हम ये स्काई पोर्टल, अब हम इन चीज़ों को अभी यहाँ पे हम समझा नहीं सकते हैं, इसको प्रॉपर इंटीरियर में ही, उसकी भी मैंने क्लासेस अभी चालू है, मैं इंटीरियर का पूरा दे रहा हूँ क्लासेस। अभी आपका प्लेलिस्ट पे यहाँ मतलब प्लेलिस्ट पे अभी आइकन भी आ गया, यहाँ से क्लिक करके पूरा अभी 10 से 11 क्लास हो चुका है इंटीरियर लाइटिंग का। तो यहाँ से आप जा करके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, जो आई आइकन पे अभी आ रहा है लिंक। तो यहाँ पे मैंने बताया है ये सब स्काई पोर्टल वगैरह क्या है, तो क्या यूज है, कैसे हम विंडो से अंदर लाइट को इमिट करते हैं। तो फिलहाल ये सब का अभी यहाँ पे आपको नहीं समझ पाओगे, वहाँ वैसे आपको वर्बली में बोलने से अगर समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे आप जाकर के प्रॉपर इन चीज़ों को समझ सकते हो। स्टोर विथ इरेडियंस, मैप, ये सब चीज़ें हैं। इफेक्ट डिफ्यूज़ है, इन चीज़ों का हालांकि उतना यूज है नहीं, बट इफेक्ट डिफ्यूज है। डिफ्यूज अब जैसे ही इसे आप ऑफ कर दोगे, मान लो, सॉरी यहाँ पे ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, तो डिफ्यूज लाइट ही नहीं इमिट होगा, लाइट फेंकेगा ही नहीं। अभी जैसे ही आप इसे बंद कर दो, मान लो इफेक्ट डिफ्यूज, तो आपके सीन में अब लाइट ही नहीं होगा। देखिए, अब देखिए आपके सीन में अब लाइट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत वो बस स्पेकुलर वगैरह जो भी बन रहा है वही है, बस जो इसके थ्रू स्पेकुलर और रिफ्लेक्शंस जो भी बन रहे हैं लाइट के वही है। बाकी जो डिफ्यूज, जो प्रॉपर डिफ्यूज लाइट होता है, जो लाइट होता है, वो लाइट आपका गायब हो चुका है सीन से। तो इस तरह से आप इसे ऑन ऑफ करना है, रखो, नहीं रखना है बंद कर दो, हालांकि ऑन ही रखो इसे, और ये 1 होता है। इसी तरह स्पेकुलर, आपके अपने सीन में जैसा कि स्पेकुलर बनाना है, तो अभी स्पेकुलर बनाओ। मेटल वगैरह पे कितना अच्छा दिखता है। स्पेकुलर चाहिए तो अब इसमें उतना बहुत ध्यान देना होगा, बहुत कहीं कहीं रेयर स्पेकुलर, जैसे कि डिफ्यूज के बाद जो बन रहा था, अभी आपको समझ में आएगा। वो चीज़ें डिफ्यूज ऑफ करने पे वो जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही थी वो अब नहीं दिखेंगे, अब बिल्कुल ब्लैक हो गया। तो वो स्पेकुलर जनरेट हो रहा था। अभी मैं स्पेकुलर पे ऑन कर दूं तो देखोगे आप, डिफ्यूज को भी मैंने ऑफ कर दिया, अब स्पेकुलर को ऑन कर दिया, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें स्पेकुलर है, स्पेकुलर बन रही है, ठीक है, शाइनिंग सा। तो ये स्पेकुलर है। अभी मैं क्या करूं, स्पेकुलर भी ऑफ कर दूं तो बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया हमारा सीन। अब हमारे सीन में स्पेकुलर जो भी ये आ रहे हैं ये भी गायब हो गए, क्योंकि मैंने स्पेकुलर बंद कर दिया यहाँ से। इसी तरह रिफ्लेक्शंस है हमारे सीन में, अभी रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन की जहाँ पे अगर ऑफ अभी क्या है, ऑन है तो रिफ्लेक्शन आएगा, इसे ऑफ हटा दोगे तो आपके सीन में रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा। तो इस तरह से इन चीज़ों का यूज होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डबल साइडेड अभी मैं बंद कर देता हूँ। इस तरह से लाइट का आपको यूज करना है। अब यहाँ पे ये सैम्पलिंग है, शैडो बायस है, कट ऑफ है, चलिए इस पे लास्ट में जाएंगे। बाकी आप इसके बाद व्यू पोर्ट है, ये व्यू पोर्ट वायर है, जैसे कि ये वायर का कलर अभी येलो होता है, आपको पसंद नहीं है। हालांकि इन चीज़ों का उतना ज़्यादा लाइटिंग में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अब वायर को आप चाहो तो ग्रीन कर दो, मान लो मैंने ग्रीन कर दिया यहाँ से। अच्छा, इसे ऑन भी करना होगा, अब आपका ग्रीन दिखने लगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो ये डिफ़ॉल्ट जो येलो होता है वो येलो रहेगा, ये ऑफ रहेगा। तो आपको अगर मन है कि मैं वायर कलर चेंज कर दूं तो करो। आइकन इसी तरह से यहाँ पे आप वीरे, ये देखिए आइकन, इसे ऑफ ऑन कर देते हो तो वीरे 1। अब यहाँ पे क्या है, वीरे 1 लिखा हुआ आ रहा है, वीरे लाइट 1 001। अब मैं एक और कॉपी करूँ तो उस पर वीरे लाइट, तो जितना ज़्यादा मैं कॉपी करूँगा उतना ज़्यादा ये आइकन लिखा हुआ आएगा। चाहिए तो यूज करो, नहीं चाहिए तो ऐसा कुछ बंद कर दो। इसी तरह है इनेबल व्यू पोर्ट शेडिंग, ये आपको ऑन करना है, रखो नहीं। हालांकि इन चीज़ों का, इन तीनों का कुछ भी आपके सीन में यूज है नहीं, कोई यूज नहीं है, तो इसे फिलहाल के लिए आप बंद कर दो, ठीक है। ये सब बस प्ले करने का एक वो ऐसे ही आपको दे रखा है, बट इसका कोई खास इनेबल व्यू पोर्ट सेटिंग, अभी मैं इसे ऑन है या ऑफ है, आपके लाइटिंग में कुछ खास फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खास क्या कुछ भी फर्क। मैं इसे ऑफ भी कर दूं, हटा भी दूं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपका लाइटिंग देखिए, प्रॉपर लाइटिंग आपका जो इमिट होना था, लाइट जहां जो बनना है वो बनेगा ही। तो इनेबल व्यू पोर्ट सेटिंग का कोई ये सब का आप जरूरत नहीं है। चलिए अब हम ये डिफ़ॉल्ट ये यूज MIS ये सब हटाते हैं ऑप्शंस, इसे ऑफ करके देखो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए
कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इससे इन चीज़ों से कोई आपके लाइटिंग में कहीं भी कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। तो इन चीज़ों को जो डिफ़ॉल्ट होता है वैसे ही रहने दो। अब हम आते हैं शैडो बायस पे। ये आपको अभी जैसे ये पहले मैं क्या करता हूँ, लगभग आपको सब कुछ मैंने बता दिया। शैडो बायस भी डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं हम लोग, कभी उसको चेंज करते नहीं है वैसे, बट फिर भी अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से टेक्सचर को ऑफ कर देते हैं। अब हमारा जो है वो टेम्परेचर, इसे बस हटा दिया, बंद कर दिया। अब हमारा टेम्परेचर के थ्रू लाइटिंग होगा। तो अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर के थ्रू लाइटिंग करेंगे। इसे बंद करते हैं, इसे भी अब ऐसा करते हैं। अब हम आते हैं शैडो बायस पे। ये शैडो कट को आपको किस तरह का रखना है, मूव करना है, वो सब का आपको काम आएगा। देखिए अब आपका लाइटिंग चेंज हो गया। जो हमने 5500 दे रखा है उस तरह का येलो स्टिंट आ रहा है। अभी हमारा रेंडर कुछ ऐसा है, सामने ऐसा कुछ शैडो आ रहा है। अब आप इसके साथ 001 है, नॉर्मली सिर्फ 1 करके देखो कैसा कुछ शैडो बन रहा है। तो ये सब थोड़ा बहुत आप R&D कर सकते हो। ये देखिए कोई फर्क नहीं आया कुछ खास। ये कट ऑफ है, इसे मान लो मैं 1 कर देता हूं। क्या आ रहा है, कुछ भी हमें भी फिलहाल फर्क पता नहीं चला। ठीक है, तो इसको आप मैं तो बोलूँगा कि इन चीज़ों को डिफ़ॉल्ट जैसा होता है इनको वैसे ही रहने दे। अब बहुत अच्छा शैडो बनेगा आपका। तो सैम्पलिंग वगैरह ऐसा ही रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है इनको। बाकी जो इन चीज़ों को मैंने, जैसे ये ऑप्शन में है या ये आपको मैंने बताया, ये जनरल में ये सब चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और काफ़ी चीज़ें नई आ गई हैं। और इसके थ्रू आप रेक्टेंगल डिस्क के थ्रू आप यहाँ पे IS वगैरह का भी इफेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैं इसी को एक, अभी तो ये चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। इसको मैं एक और ऐसा कुछ कॉपी करता हूँ इस लाइट को, और तो मेरे सीन में कहीं पे IS का या कुछ बनाना है। अच्छा हाँ, अभी मैंने एक चीज़, अभी इससे पहले एक और चीज़ बताना है कि इसी लाइट को यहाँ से आप टाइप से, अभी मैंने क्या था, हमारा प्लेन, हमने अभी सब कुछ प्लेन के हिसाब से समझा। आप चाहो डोम लाइट तो इसे डोम में कन्वर्ट कर दो, ये आपका डोम लाइट, जो कि हर जगह हर एक कोने में एक जैसा लाइट देता है, तो वो डोम लाइट। चाहो स्फीयर बना लो, चाहो तो मेस लाइट में कन्वर्ट कर दो। बस मेस लाइट में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पिक करना आना चाहिए, तो वो आप पिक कर सकते हो। तो यहाँ से आप ऐसा कुछ मेस लाइट कर सकते हो। मेस लाइट करने के बाद बस आपको यहाँ पे मेस लाइट में यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे चेयर को मेस लाइट बनाना है, यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को लाइट बनाना है, इसके अंदर जो बल्ब है उसको लाइट बनाना है, तो बस उसको आपको यहाँ पे बल्ब जो है, ऐसा कुछ मैं करूँ, यहाँ डिजाइन बना हुआ है तो उस बल्ब को पिक कर दीजिए। पिक मेश करने पे जिस चीज़ को मेस को पिक करेंगे वो आपका बन जाएगा। तो मेस है, डिस्क है, इस तरह से आप डिस्क लाइट बना सकते हैं राउंड। तो ये है, ये सब आप इंटीरियर वगैरह की लाइटिंग का जो मैं अभी बोल रहा था, यहाँ आई आइकन से जा करके पूरा प्लेलिस्ट इंटीरियर लाइटिंग का देखिए, वहाँ पे इन चीज़ों का, हर चीज़ का मैं यूज करता हूँ। और मैं लाइटिंग में भी अभी मैं फिर से चालू किया हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले क्या है कि मैं बना रखा हूँ, मैंने पहले पूरी लाइटिंग, हर एक लाइट का मैंने यहाँ पे वीरे हो, फोटोमेट्रिक, स्टैंडर्ड, आर्नोल्ड के हर एक लाइट का मैंने ऑलरेडी पहले भी 1-1.5 साल पहले भी पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। हर एक लाइट का सेटिंग बता रखा है, 2 साल से ऊपर हो गए होंगे, तो उनका भी आप जाकर के यहाँ आई आइकन से देख सकते हो पूरा प्लेलिस्ट। अभी मैं वीरे लाइट का फिर से स्टार्ट किया हूँ, तो अभी आज मैंने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो अभी मैंने प्लेन का बताया, मैं धीरे धीरे सबका बताऊँगा। मेस लाइट भी बताऊँगा कि कैसे आप सेलेक्ट करोगे, मेस लाइट को कैसे यूज करोगे, या स्फीयर का हर एक लाइट का क्या वैल्यू है, कैसे यूज करना है, डोम, स्फीयर में सबको समझाऊंगा। तो फिलहाल आज प्लेन लाइट को हमने अच्छे से समझा है, वीरे प्लेन लाइट। मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा आपको क्लास, चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज की क्लास में। तो अगर अच्छा लगा है तो हिट कीजिए लाइक बटन हिट करना नहीं भूलिएगा। एंड अब हम बस, जैसे कि मैं एक यहाँ पे ये ऐड कर दिया, अब मैं थोड़ा सा लाइटिंग इसमें कर देता हूँ। इस तरह का मान लो आपको सीन है, तो आप उसे कैसे लाइट करोगे, मान लो मैं इसे 1 ही रखता हूँ फिलहाल, एंड इसे हटा देता हूँ, मुझे टेक्सचर के थ्रू नहीं करना है फिलहाल। और फ्रंट पे जाके
इसे मैं ऐसा कुछ कॉपी एंड इसको वैसे तो मैंने रोटेट कर दी, सीधा कर दिया। एंड आप हाइट वाइट चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, ये ऐसा कुछ। एंड अभी जो मैंने टॉप का रखा था इसे मैंने 55, लेकिन मैं इसे अब कर देता हूँ 65। ठीक है, ये जो मैं अभी साइड में लिया हूँ इस साइड, इसे मैं कर देता हूँ मान लो 36। और ठीक इसके अपोजिट एक मैं और लाइट लूँगा, कॉपी, उसे मैं कर देता हूँ 85 एंड इससे मैं ऐसा कुछ रोटेट कर लेता हूँ। एंड देन थोड़ा सा एंगल और थोड़ा सा एंगल पे ऐसा कुछ तो लाइट अचानक बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस वाले को हम कम कर देते हैं। थोड़ा सा इन लाइट को थोड़ा डिस्टेंस पे ऐसा कुछ, ऐसा कुछ थोड़ा डिस्टेंस। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल रेंडर है ऐसा कुछ। अभी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना ही। इसे हम और इम्प्रूव करेंगे। लाइव क्लास आज संडे है तो आज लाइव क्लास भी होने वाला है। बाकी आपको लाइव क्लास से जुड़ना है। लाइव क्लास में हम इसे और इम्प्रूव करेंगे और लाइट्स पे ही आज हम बात करने वाले हैं। तो आप लाइव क्लास पे भी जुड़ सकते हैं। हर संडे को 4 बजे आपको लाइव क्लास होगा। बाकी अभी तक के जो लाइव क्लासेस है वो देखने हैं तो यहाँ आई आइकन पे लाइव क्लास का भी आइकन मिल जाएगा, वहाँ से लाइव क्लासेस देख सकते हैं। हमेशा हर संडे को 4 बजे आप जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में। क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हिट कीजिए लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं, हमेशा फ्यूचर में आप चाहते हैं आपको अपडेट मिलता रहे, हर एक क्लास का नोटिफिकेशंस मिलता रहे, तो बेल आइकन बटन क्लिक कर दीजिए। एंड कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।